अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 3 मार्च 2025 और सुबह फजर की नमाज के बाद दरस और सैर मुकम्मल होने के बाद वापसी पे जो मनाजर हैं वो आप देख रहे हैं। सुबह सुबह जो सूरज की पहली किरणें होती हैं, इसके अंदर दुनिया का जो मंजर है बड़ा ही हसीन नज़र आता है, क्योंकि रात के अंधेरों के बाद जो पहली रोशनी की किरणें हैं वो हर चीज़ को उजागर कर देती हैं और हर चीज़ जो रात के अंधेरे में छुपी होती है बिल्कुल खूबसूरत नज़र आना शुरू हो जाती है। आज आपके साथ इस वीलॉग में फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर रमज़ानुल मुबारक की जो रौनकें हैं वो शेयर करेंगे। कल रात जो तरावी नमाज तरावी की झलक, फिर आज सुबह फजर और दरस और सैर, ये 3-4 चीज़ें जो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे, सिर्फ इस गरज से कि जो दोस्त अपने कुछ सुस्ती का शिकार हैं वो इनको देखें और मोटिवेशन हासिल करें। दरस में जो आज सुबह इमाम साहब ने मुख्तलिफ बहुत अहम नुकात के ऊपर दरस दिया। आज इंसान आज के दौर में कैसे कैसे उनके अंदर बिगाड़ पैदा हो चुके हैं। फिर बाज़ का जिस तरह लोग रोज़ा छोड़ते हैं उज़र तलाश करके, इसी तरह इबादत करने में वो सहूलत ढूंढते हैं, कुर्सियों पर बैठ के नमाज पढ़ना पसंद करते हैं, बावजूद इसके कि वो नमाज पढ़ सकते हैं, खुदा के आगे सजदा कर सकते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जगह इरशाद भी फरमाया कि जो शख्स नमाज बैठ के पढ़ता है उसका सवाब आधा होता है, और जो पूरी बाकायदा नमाज जिस तरह हुक्म है उस तरह पढ़ता है उसके लिए पूरा सवाब है। बहरहाल इस तरह के कई पॉइंट्स थे बड़े दिलचस्प किस्म के। तो अल्लाह ताला हम सबको बेहतर रंग में अमल करने की तौफीक दे, और ख़ास तौर पे रमज़ान का जो महीना है इसमें अगर इंसान पूरा साल सुस्त रहा हो और जिस तरह एक दरख्त है उसके ऊपर धूप पड़ती रहे, उसकी जितनी शाखें वो जल जाएं धूप के साथ, लेकिन अगर उसकी जो जड़ है ज़मीन के अंदर जो छुपी रहती है वो अगर अभी तक ज़िंदा है, सरसब्ज़ है, तो रमज़ान का महीना ऐसे ही है कि आप उसके ज़रिए उसको पानी दे के उसकी आबियारी करके जो दरख्त की बाकी शाखें जल चुकी, यानी जो 11 महीने पूरे साल को वो आप अगर उसको तशबीह दें शाखों के साथ, वो अगर तबाह बर्बाद हो चुकी, जल चुकी, तो उनको दोबारा हरा भरा किया जा सकता है। यानी वो शाख जो 12वां महीना ज़मीन के नीचे है उसको रमज़ान के महीने में अगर इंसान कोशिश करे, नमाज की तरफ तवज्जो करे, इबादत बढ़ाए, तो शायद उसकी जो बाकी 11 शाखें जो 11 महीने हैं उन पे भी वो हरियाली आ जाए। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज रमज़ानुल मुबारक का दूसरा दिन है यहाँ जर्मनी में, और सुबह फजर से कबल का वक्त है, तो मस्जिद करीब आ गई है, तो फिर हम अपना वो क्या कहते हैं बचपन वाला शौक पूरा कर लेते हैं। सल्ले अला नबी ना सल्ले अला सल्ले अला अभी बेना
सल्ले अला मुहम्मदिन। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तंगी नहीं चाहता। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो कहा ना सुबह से लेकर शाम तक भूखा और प्यासा रहने। सफर की हालत में कहा ना रखो, मैं तुम्हारे लिए आसानी चाहता हूँ। बीमारी की हालत में ना रखो, तुम्हारे लिए आसानी चाहता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा कि सुबह से लेकर शाम तक भूखा भी रहना, अपने आप को मुश्किल में डालना है, मुशक्कत में डालना है और ट्रेनिंग करनी। ले जी, आज 3 मार्च 2025 और रमज़ानुल मुबारक का दूसरा रोज़ा। सुबह फजर और दरस के बाद हमारी जो सैर है वो शुरू हो चुकी है। माशाअल्लाह जी, सुबह की सैर। नहीं बेहतरीन दुनिया में किसी ऐसे भी बैठ तो उन्हें वापस अपने स्टेशन तक बैठा रहेगा। मेरे साहब होते तुम दस दे दो लेकिन मेरा भी हो सकता किसी गड्डी में पोगे ना, छोटी गड्डी भी आ सकता।